भक्ति में, उपासना में, साधना में जितना आवश्यक मंत्रों को समझना होता है, स्तोत्रों का पाठ पठन इत्यादि होता है, सत्संग होता है, उतना ही महत्वपूर्ण महात्मा को समझना होता है। साथ ही साथ जो साधक रहे हैं, जो पूर्व में साधक रहे हैं, फिर वो योगी हो गए हैं, उनके भी प्रसंग समझना जानना आवश्यक हो जाता है। इसका कारण यही है कि ये हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हमारी जो यात्रा है उसमें नाना प्रकार के जितनी भी बाधाएं आ सकती हैं, उनमें यही जो प्रेरणाएं हैं, यही हमारे लिए ऊर्जा बन करके आ जाती है। इसी कारण आज मैं जिस कथा को लेकर के आया हूं वो एक श्रृंखला का भाग है। श्रृंखला क्या है? साधना की यात्रा। जितने भी विभिन्न अद्भुत प्रसंग रहे हैं, जितने भी अलौकिक जो अनुभव रहे हैं विभिन्न योगियों के, साधकों के, उन्हें इस मंच पर, इस चैनल पर आप सभी के सामने साझा करने का प्रयत्न है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रयत्न आनंदकारी लगेगा, आपको इससे प्रेरणा भी मिलेगी। हमने इस चैनल पर ज्ञानगंज से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस करे हैं, चलचित्र करे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी विनती है कि आप जाकर के चैनल पर ज्ञानगंज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब ज्ञानगंज एक सिद्धाश्रम है। यहां पर योग की शिक्षाएं दी जाती है, परंतु यहीं पर ही एक बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ज्ञानगंज में ही राजराजेश्वरी मठ है, यानी कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी। महाविद्याओं में इनकी जो श्रृंखला में जो स्थान आता है वो तीसरा है, परंतु यही परांबा है, यही काली है, यही तारा है और यही अन्य सभी महाविद्याएं हैं। तंत्र की देवी राजराजेश्वरी ही है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही है। श्री विद्या हो, श्री यंत्र हो, या फिर तंत्र के जितने भी ग्रंथ हो, ये सभी शक्ति की ही उपासना की बात करते हैं। स्वरूप कोई सा भी हो सकता है, परंतु तंत्र में मुख्य रूप से शक्ति की ही उपासना करी जाती है, इन्हीं के ही बारे में बात होती है। और इसी कारण जब हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की, जब हम बात कर रहे हैं सिद्धाश्रम की, तो ये बहुत ही एक सामान्य सी बात हो गई है समझना कि शक्ति की ही उपासना, शक्ति के ही द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसी का ही यहां पर पठन पाठन अध्ययन होता है। परंतु मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं जो एक गुरु और शिष्य की वार्ता से संबंधित है। इसका एक पहले का भी भाग है और फिर आगे भी बहुत सारे भाग आते हैं। मैं इस श्रृंखला को, जो साधना की यात्राएं हैं, इस श्रृंखला के इस भाग में मैं बीच में से उसको लेकर के आगे सामने रख रहा हूं। कारण यही है कि हम पहले जो बातें हमें समझनी चाहिए मोटे मोटे तौर पर, हम उनको समझते हुए आगे की बातों को समझेंगे, जो और गूढ़ रहस्य हैं उनको समझेंगे। तो यहां पर होता यह है कि एक शिष्य अपनी यात्रा के बारे में अपने गुरु को बता रहे होते हैं। ये सभी कुछ हिमालय श्रृंखला में होता है। ये जो शिष्य हैं ये भी बहुत पहुंचे हुए साधक रहे हैं और ये भी एक सिद्धाश्रम से ही होकर के आ रहे होते हैं, और जो इनका अनुभव होता है वे अपने गुरु को बताते हैं। और यहीं पर ही इनके जो गुरु हैं वो सिद्धाश्रम का रहस्य इनके सामने रखते हैं। इसी वार्ता में बहुत सारी और गूढ़ रहस्य आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम जो इनके गुरु हैं
वे कहते हैं कि तुम जिस स्थान से आए हो वो निसंदेह एक सिद्धाश्रम ही है, और ये जो सिद्धाश्रम है इसकी सत्ता गौरी कुंड में है। आप गौरी कुंड को गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि गौरी कुंड में ही इसकी सत्ता है, यानी कि गौरी कुंड का प्रभाव ही इस प्रकार का है कि ये जो सिद्धाश्रम है ये वहीं पर ही स्थापित किया गया है। परंतु आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सिद्धाश्रम है ये करीब 4000 वर्ष पुराना है, और केवल एक ही सिद्धाश्रम है हिमालय क्षेत्र में, ऐसा भी नहीं है। 5 सिद्धाश्रम है हिमालय श्रृंखला में, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं होकर के पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हिमालय श्रृंखला है उसी प्रकार से ये 5 सिद्धाश्रम स्थापित करे गए। फिर आगे इन गुरु ने इन अलग अलग सिद्धाश्रमों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी। इन्होंने कहा सर्वप्रथम जो सिद्धाश्रम आता है वो योगाश्रम है, जिसका नाम ज्ञानगंज है। फिर उन्होंने बताया इसी के बारे में गोपीनाथ कविराज जी ने अपने विभिन्न आलेखों में बताया है। इन्हीं के ही गुरु श्री विशुद्धानंद जी महाराज इस ही ज्ञानगंज के शिष्य रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़े परमहंस थे। इसके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे मैंने इस चलचित्र के आरंभ में भी कहा था, इस आश्रम की अधिष्ठात्री देवी जो है वो राज राजेश्वरी है, और इसके जो आचार्य हैं, परम आचार्य हैं, वो ऋषि महातपा है। यहां पर 16 विद्याएं तंत्र की जो है वो दी जाती हैं, उनकी शिक्षा यहां पर प्रदान करी जाती है। 16 विद्याएं, जिनमें सौर विज्ञान आता है, सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, इस प्रकार से 16 विज्ञान यहां पर आते हैं। यहां पर एक श्रेणी के जो योगी है वे इन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके पुनः संसार में आते हैं और फिर अन्य शिष्यों को इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। लोक कल्याण हेतु वे पुनः संसार में आते हैं। परंतु एक श्रेणी के योगी वे भी हैं जो संसार में पुनः किसी कारण से आना नहीं चाहते, तो फिर वे वहीं पर ही रह करके अपना जो उनका परम लक्ष्य है उसके लिए वे कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी इन्होंने ज्ञानगंज के बारे में प्रदान करी। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद आता है दूसरा सिद्धाश्रम। अब ये जो सिद्धाश्रम है यहां पर पुनः 2 प्रकार के योगी रहते हैं। वैसे तो ये दोनों ही प्रकार के जो योगी हैं ये संसार में पुनः नहीं आते हैं और अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कार्यरत रहते हैं, परंतु ये जो परंतु यहीं पर ही एक श्रेणी के योगी वे भी हैं जो वापस संसार में स्वयं नहीं आकर के वहीं से ही शिष्यों की खोज करते हैं। यानी कि एक ज्ञानगंज है जहां से जो योगी है, जो ऋषि हैं, जो गुरु है, वे स्वयं संसार में आते हैं। परंतु ये जो दूसरा सिद्धाश्रम है यहां से ये जो योगी है ये शिष्यों की खोज करते हैं ताकि ज्ञान अपना और आगे ये प्रदान कर सके। इसके बाद में इन्होंने कहा कि तीसरा जो सिद्धाश्रम है, अच्छा यहां पर यह भी समझना आवश्यक है कि ये जो विभिन्न सिद्धाश्रम है इनकी कोई ऐसी एक स्तर अलग अलग नहीं है
कि यदि पहला ज्ञानगंज बताया है तो वो पहले स्तर का हो गया है, फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते, ऐसा नहीं है। परंतु अलग अलग प्रकार के योगी जो है अपने अपनी अवस्थाओं और अपने कार्यों के निमित्त वे अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। अब यहां पर ही मैं एक और बात जंप करके जो आगे इन्होंने बताई थी वो मैं यहीं पर ही लेकर के आ रहा हूं। इन्होंने बताया कि ऐश्वर्य जो है ये 3 प्रकार का होता है। आप समझेंगे थोड़ी देर में कि मैं ऐश्वर्य की बात ऐसे ही बीच में कहां से लेकर के आ गया। 3 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। एक होता है परम ऐश्वर्य, एक होता है सिद्ध ऐश्वर्य, और फिर एक ऐश्वर्य ही जो रहता है। परम ऐश्वर्य जो है वो इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति जीव के पास में नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता परमात्मा के ही भीतर है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं परम ऐश्वर्य की, ये परमेश्वर के ही पास है, और फिर उन्हीं का ही अनुग्रह है जिससे अलग अलग योगियों को वे कुछ उनमें से प्रदान करी जा सकती है। ये जो ऐश्वर्य है, इन गुरु ने बताया कि ये सिद्धियां ही है। तो जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की, सिद्ध ऐश्वर्य की, ये सब सिद्धियां ही है। और ये सिद्धियां कितनी है? 24 सिद्धियां हैं जो 8 8 की श्रेणी में रखी गई है। तो 8 सिद्धियां जो है ये परम सिद्धियां हैं, ये परम ऐश्वर्य है जो केवल परमेश्वर के ही पास है, और फिर उन्हीं की अनुकंपा से ही किसी न किसी को एक एक दो दो करके प्रदान करा जा सकता है। फिर सिद्ध जो ऐश्वर्य है ये अष्ट सिद्धियां कही जाती है, और ये केवल और केवल पूर्ण रूप से, यानी कि आठों की आठों जो है ये पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड में केवल और केवल राम भक्त श्री हनुमान के ही पास है, और केवल उन्हीं पर यह निर्भर करता है कि वे इनमें से किसी योगी को, किसी भक्त को वे प्रदान कर सके। इसी कारण कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वयं हनुमान है जो ये अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि केवल इन्हीं के पास में ये सिद्धियां भी है। परंतु कोई एक व्यक्ति, कोई एक योगी ऐसा नहीं है जिसके पास में ये सभी हो। फिर अब जो उनके शिष्य थे उन्होंने बोला कि वो जो ऐश्वर्य है जो जिसमें ना ही सिद्ध आपने प्रयुक्त किया है ना ही परम, वो क्या है? तब इन्होंने कहा कि इस संसार में, भौतिक जगत में यश, धन, विद्या, आयु, इस प्रकार के जो सिद्धियां हैं ये सामान्य सिद्धियां, सामान्य ऐश्वर्य कही जाती है। परंतु इसमें भी रहस्य ये है कि ये भी पूर्ण रूप से आठों की आठों किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है। कम से कम कलयुग में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, परंतु सभी की सभी सिद्धियां किसी एक में नहीं है। अब ये सारी बातें मैंने क्यों करी थी? क्योंकि इसके बाद में एक और गूढ़ रहस्य उन्होंने बताया। वो गूढ़ रहस्य ये है कि शरीर जो है, जैसे योग में हम पंचकोश, सप्तकोश की बात करते हैं, अलग अलग शरीर हमारे ही भीतर है। इन्होंने कहा कि योग में, तंत्र में 22 प्रकार के शरीर बताए गए। 22। एक मनुष्य में 5-7 इस प्रकार के अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं वहां पर 5-7 ऐसे बताए गए हैं, परंतु मनुष्य में केवल कुछ ही होते हैं। कर्म शरीर, भोग शरीर, इस प्रकार के। परंतु मनुष्य से उठ करके जो योगी होते हैं उनमें अलग अलग देह धारण करने की शक्ति होती है।
इस प्रकार से जो योगी के भी ऊपर जो ऋषि है वे भी अलग अलग शरीर के होते हैं। उसके अंदर भी महाविद्या और नाना प्रकार के और विद्याओं से जुड़े हुए सौर शरीर, चांद्र शरीर, इस प्रकार से अलग अलग शरीर बताए गए। ऋषि, योगी, ऋषि, देवता, इस प्रकार के शरीर आ जाते हैं। और अब हम वापस आते हैं हमारे आश्रमों के ऊपर। तो जो अलग अलग आश्रम यहां पर मैं बता रहा हूं, जो इन गुरु ने अपने शिष्य को बताए थे, उसमें इन्होंने कहा कि जो अलग अलग स्तर पर योगी है, अपनी अपनी जो कर्म के अनुसार, अपने अपने योग बल के अनुसार जो अलग अलग इन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी हैं, उसी के ही अनुसार ये अलग अलग आश्रमों में रहते हैं और अपनी साधना को और अधिक प्रबल बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले क्यों सिद्धियों की बात करी, फिर मैंने क्यों शरीरों की बात करी, क्योंकि सब जुड़े हैं इन्हीं सिद्धाश्रमों के साथ। इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सिद्धाश्रम है ये चतुर्थ आयाम में रहते हैं, चतुर्थ, फोर्थ डायमेंशन में ये सभी, इनका जो बनावट है वो फोर्थ डायमेंशन के अनुसार है। फिर इन्होंने जो तीसरा सिद्धाश्रम बताया था उसका नाम इन्होंने बताया ब्रजेश्वरी आश्रम। अब ये भी भगवती का ही नाम है। यहां पर जो योगी है इनका यहां पर एक अलग ही प्रकार का सारा क्रियाकर्म होता है। क्या होता है? जो कर्म है, जो क्रिया है, यानी कि जो विधियां हैं, इस शब्द को हम अलग रूप से भौतिक जगत में लेते हैं, परंतु जो विधियां हैं, यहां पर ही जो उच्च कोटि के योगी हैं वे समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि भी इन्होंने कहा 5 प्रकार की होती है। अभी हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु इन्होंने बताया कि जो उच्चतम जो श्रेणी होती है समाधि की वो धर्म मेध, इस नाम से ये समाधि होती है, धर्म मेध। इससे पहले क्या होता है कि जो सद्गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वे अपने शिष्य को महाशक्ति के सविकल्प स्वरूप से उसका परिचय कराते हैं। सविकल्प से होते हुए वो जो साधना की यात्रा है, जो श्रृंखला की बात मैंने करी है, तो उस साधना की यात्रा में सविकल्प स्वरूप शक्ति का, महाशक्ति का, ललिता का, उसका बोध कराते हुए, अनुभव कराते हुए निर्विकल्प तक सद्गुरु लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद की जो अवस्था होती है वो धर्म मेध अवस्था होती है। अब यहां पर क्या होता है कि जो महाशक्ति है वे स्वयं इस भक्त के साथ, इस योगी के साथ रहती है, परंतु यहां पर महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनुग्रह भी ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पर इनके शिष्य ने पूछा कि अनुग्रह और आशीर्वाद में अंतर क्या हुआ? तो यहां पर गुरु ने कहा कि अब वो तो केवल वो योगी ही जाने, परंतु आशीर्वाद के बाद में अनुग्रह मिलने में समय लगता है। तब इन शिष्य ने कहा कि उस समय में वो जो योगी हैं जिन्होंने लगभग सभी कुछ प्राप्त कर लिए, वे क्या करते हैं? तब इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो योगी होते हैं वे संसार पर पुनः आते हैं, कुछ मठों की स्थापना करते हैं, कुछ जो शक्तिपीठ होते हैं, सिद्धपीठ होते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। वे जो संसार में आते हैं उनके में से कुछ नाम इन्होंने बताए। उनमें से कई सारे नाम आपने सुन रखे होंगे। वामखेपा, श्री रामकृष्ण परमहंस,
तो इस प्रकार के जो सिद्ध जन रहे हैं, परमहंस रहे हैं, ये उसी श्रेणी के महायोगी रहे हैं। वे धरती पर आते हैं और केवल शक्ति की ही उपासना में स्वयं को लगाए रखते हैं और फिर प्रेरणा बन करके हम जैसे जो साधक है, जो साधक बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। आगे जो इनके गुरु थे उन्होंने बताया कि दो और प्रकार के जो सिद्धाश्रम है बहुत अलग है। इनका सीधा संबंध जो होता है वो अन्य लोकों से होता है, अधिक तौर पर अन्य लोकों से होता है। ऋषि और देवता, इनके अपने अपने मंडल होते हैं। तो ये जो दोनों सिद्धाश्रम है, चौथा और पांचवा, ये एक ऋषि मंडल से संबंधित है और दूसरा देव मंडल से संबंधित है। अब ऋषि और देवता का भी इन्होंने यहां पर एक गहरा रहस्य बताया। इन्होंने कहा कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य और एक अनित्य। अनित्य वो होते हैं जो मनुष्य पहले रहे होते हैं, परंतु अपने योग बल से ये इन मंडलों में प्रवेश पा लेते हैं। कुछ समय ये यहीं पर ही अपना व्यतीत करते हैं, फिर पुनः ये इस संसार में मनुष्य रूप में आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा जो जो नित्य ऋषि या देवता होते हैं उनका कार्य बहुत ही सुंदर होता है, बहुत आश्चर्यजनक होता है। वो क्या है? परमेश्वर की किसी योजना के अनुसार, ललिता की किसी लीला के अनुसार ये जो नित्य देवता और ऋषि होते हैं ये कभी कभार इस पांचवे अपने मंडल से, जहां पर सत्ता है, वहां से इस पांचवे आश्रम पर आते हैं। यहां के जो योगी हैं इनके साथ में उस लीला के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो जो लीला है उसका सीधा संबंध इस ब्रह्मांड से है, इस संसार से है कि कोई ऐसी लीला रच रही होगी भगवती, उसकी पूर्णता के लिए कि वो कार्य हो सके, उसके लिए चूंकि अवतार की आवश्यकता होती है। अब जो देवता है वो इस पांचवे आश्रम में आकर के अन्य योगी ऋषि इनसे एक चिंतन करते हैं, इनके साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो नित्य देवता है इनको यहां पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य जब आप रूप लेंगे तो किस प्रकार का आपका आचरण रहे, भाव रहे, ताकि जो मनुष्य हैं उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो, आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें जो भगवती का कार्य है। तो यहां पर ही उन सभी बातों की चर्चा होती है। गर्भ की चर्चा होती है कि वो कौन सा उपयुक्त गर्भ होगा, समय होगा, स्थान होगा, क्या रूप होगा, इन सब की इस पांचवें आश्रम में चर्चा करी जाती है। इस प्रकार से इन पांचों आश्रमों के बारे में इस प्रसंग में इन गुरु ने अपने शिष्य को बताया। अब ये अपने आप के अंदर बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही रहस्यमय भी है। इसी को मैं अब आगे लेकर के अगले चलचित्र में आपके सामने पुनः आऊंगा, परंतु उससे पहले मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये चलचित्र कैसा लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस श्रृंखला और इस चलचित्र का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम इसे प्रेरणा की तरह लें। साधना में यात्रा जो है वो किस किस स्तर तक हो सकती है, क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो यात्रा है, अपना जो स्तर है, अपनी जो अवस्था है, उसको भी देखते रहें, ताकि कहीं कुछ
घमंड हमारे भीतर न आ जाए। सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, ये हमें ध्यान रहे। इसके साथ मैं इस चलचित्र को यहीं पर ही विश्राम देता हूं। विनती करता हूं कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे बतियाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।